हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि कल मार्केट कैसा रहेगा या कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। देखिए, जैसे कि हम बात करें, यस्टरडे का जो मार्केट था वो फ्लैट ही था, यानी कंसोलिडेशन के मूड में था। उसका रीज़न है क्योंकि ये न्यू फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग है, प्लस अगर हम देखें तो इस वीक में 2 दिन छुट्टी है, यानी आज के दिन छुट्टी है, महावीर जयंती है इसलिए, और गुड फ्राइडे को छुट्टी रहेगी। यानी वेनसडे और ट्यूसडे ये 2 दिन है जो मार्केट हो सकता है कि 70% कंसोलिडेशन के मूड में ही रहे। लेकिन याद रखना है, मैं निफ्टी में आपको कुछ लेवल्स देने वाला हूँ, साथ ही में बैंक निफ्टी में कुछ लेवल्स देने वाला हूँ। हम उस लेवल के बेसिस पे ही ट्रेड करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है कि अगर आपको मार्केट का सपोर्ट और रजिस्टेंस पता है ना, तो आपको ट्रेड लेने में आसानी तभी हो जाती है, ठीक है। लेकिन उस सपोर्ट और रजिस्टेंस पे ध्यान से सुनना दोस्तों, उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनने वाली कैंडल हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, कभी भी अभी ये एज ए सपोर्ट है, उसके बाद में ये एज ए रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे बनने वाला प्राइस एक्शन, यहाँ पे बनने वाली प्राइस एक्शन वो हमें इंडिकेट करते हैं कि मार्केट अपसाइड मूव देगा या डाउन साइड मूव देगा। तो याद रखना, प्लस आपको हमेशा याद रखना है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। विदाउट रिस्क रिवॉर्ड आप ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके मेरी रिस्क रिवॉर्ड वाली वीडियो भी देख लीजिए, जहाँ पे मैंने बताया है कि 10,000 के अंदर में भी आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके ट्रेडिंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी का ट्रेंड हम देखते हैं। 50 मिनट टाइम फ्रेम पे है हम। तो निफ्टी का ट्रेंड तो दिख रहा है कि एक बुलिश है 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। साथ ही पे हमें दिख रहा है कि निफ्टी एक ट्रेंड लाइन के साथ में अपवर्ड मोमेंटम दे रहा है। अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रेंड लाइन निफ्टी में चल रही है जो अपसाइड मूवमेंट के लिए जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी निफ्टी अगर हम बात करें तो निफ्टी एक चैनल में चल रहा है दोस्तों, ठीक है। देखिए, निफ्टी एक चैनल में चल रहा है, ये देखिए, ठीक है। फिर ये एक चैनल में आके रुक गया। तो क्या हो रहा है दोस्तों, ये चैनल के साथ में निफ्टी ऊपर तो जा रहा है, लेकिन याद रखना, हमें एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे इम्पोर्टेंट है नीचे वाली ट्रेंड लाइन, क्योंकि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन में ट्रैप ट्रेडिंग हो चुकी है, नीचे वाली ट्रेंड लाइन में अभी बाकी है, ठीक है। तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, और साथ ही में आपको एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेना है निफ्टी में। निफ्टी में जो बेस सपोर्ट बन रहा है, हमारा जो बेस सपोर्ट बन रहा है वो है 17,308, याद रखना दोस्तों। और ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस का लेवल है 17,380। तो मे भी पॉसिबल है कि निफ्टी इस जोन में ट्रेड कर सकता है, याद रखना। ये यहाँ पे खुल गया। अभी जिन्होंने सी कैरी किया होगा, BTS जिन्होंने किया होगा, वो निफ्टी में भी पॉसिबल है यहाँ कहीं पे खुल के उनका एसएल खा जाए, फिर से एक अपमूव दे जाए, तो याद रखना है। लेकिन चांसेस यही है दोस्तों कि निफ्टी का मैं जो वीकली क्लोजिंग देख रहा हूँ, जो एक्सपायरी देख रहा हूँ, मैं 17,380 से लेके 17,308 के बीच में देख रहा हूँ। हो सकता है कि निफ्टी ऊपर के साइड जाके इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो जाए, याद रखना, ठीक है दोस्तों। चलो, अभी हमारा सेटअप क्या रहेगा, याद रखना है निफ्टी को ये ट्रेंड लाइन आप फॉलो करना है, ये ट्रेंड लाइन। चलिए, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है ना दोस्तों, ये वनडे की ट्रेंड लाइन है, क्योंकि हर बार इस ट्रेंड लाइन पे आके मार्केट नीचे की साइड सेल ऑफ हो रहा है। तो याद रखना दोस्तों, हर बार इस ट्रेंड लाइन पे आके मार्केट नीचे की साइड सेल ऑफ हो रहा है। तो पॉसिबल है अगर निफ्टी गैप अप खुलता है तो आपको याद रखना है कि अगर इस ट्रेंड लाइन पे आके मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, यानी इस ट्रेंड लाइन पे आके थोड़ा वक्त बिता रहा है, उसके बाद में ही आपको अपसाइड का ट्रेड इनिशिएट करना है। और देखिए दोस्तों, यहाँ से जो मूव आएगा ना ऊपर की साइड में, वो बड़ी बड़ी कैंडलें बनेगी। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो वनडे कैंडल पे, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो आपको एक आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये वनडे की ट्रेंड लाइन चल रही है। अगर आप देखो यहाँ पे, तो हर बार मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है तो सेल ऑफ में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये ट्रेंड लाइन फॉलो करनी है। यहाँ से सेल ऑफ आया, ये ट्रेंड लाइन से सेल ऑफ आया, ये ट्रेंड लाइन से सेल ऑफ आया, और अभी भी मे भी पॉसिबल है कि इस ट्रेंड लाइन पे आके सेल ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों। प्लस
और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो साइकोलॉजी में आपको ऐड करनी है कि देखिए अभी जो मार्केट है वो कंसोलिडेट वाला मार्केट है। पॉसिबल हो सकता है इस वीक मार्केट कंसोलिडेट करे। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम भी जब इस रेंज में आया था तो मार्केट ने 4 दिन कंसोलिडेट किया था। ठीक है, तो याद रखना हमें बैक टेस्टिंग करना है। तो मैं भी पॉसिबल है कि यहाँ पे भी 2-3 दिन बिता ले। अगर यहाँ पे मार्केट इस वीक सस्टेन करता है तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट के लिए, अपसाइड के लिए ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अगर जिन लोगों ने फ्यूचर्स लेके रखा हुआ है निफ्टी का तो उनको याद रखना है स्ट्रिक्टली 17,200 के स्टॉप लॉस के साथ ही उन्हें ट्रेड करना है। अभी देखिए दोस्तों, अगर निफ्टी यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके निकलता है तो यहाँ से जो कैंडल बनेगी ना दोस्तों वो बड़ी वाली बनेगी, बड़ी वाली कैंडल, ग्रीन कैंडल बनेगी। तो हो सकता है कि निफ्टी में हमें 17,800 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं और पॉसिबल है कि हमें 18,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। और जो लोग रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं ना दोस्तों वो कंसोलिडेशन वाले मार्केट में बच जाते हैं। याद रखना, अगर आप 5 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो तो इस रेंज में 17,500 से लेकर 17,200 की रेंज में आपको एक क्वांटिटी पे ट्रेड करना है। ठीक है, याद रखना आपकी क्वांटिटी बहुत ही कम होनी चाहिए क्योंकि इस जोन में होने वाला मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल हो सकता है, बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट हो सकता है। इसलिए कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपर फॉलो करना। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा ले लोगे ना दोस्तों तो आपका लॉस बड़ा हो जाएगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी भी बहुत नज़दीक है और एक्सपायरी में 2 दिन तो ऑफ है, यानी थीटा डीके तो बहुत होने वाले हैं। याद रखना प्रीमियम पानी की तरह गल जाएंगे दोस्तों, इसीलिए बीटीएसटी कैरी ही मत करना, बीटीएसटी कैरी करना ही मत। ठीक है, जो भी आपका लॉस है अगर ऐसा लीड होता है तो उसको एक्सपेक्ट कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए और आगे ट्रेड कीजिए। तो चलिए, हमारा सेटअप ये है कि अगर एक ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है तो याद रखना जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा मे भी पॉसिबल है कि मार्केट गैप अप खुल सकता है। अगर मार्केट 50-60 पॉइंट गैप अप खुलता है तो याद रखना गैप अप खुलने के साथ ही आपको 15 से 20 मिनट का मार्केट अवॉइड करना है। और उसके बाद में अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है दोस्तों, यानी यहाँ पे 17,380 और प्लस ये ट्रेंड लाइन, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी हमें सीई की साइड में ट्रेड लेना है दोस्तों। और अब ट्रेड कहाँ तक लेंगे? 17,400 तक, याद रखना है 17,460 तक, सॉरी 17,460 तक हमें ट्रेड रखना है। कैसा दोस्तों? अगर गैप अप खुलता है, थोड़ा सस्टेन करने के बाद नीचे आता है तो ये एक जो रेजिस्टेंस बन रहा था वो अभी एज ए सपोर्ट वर्क करेगा, उसके बाद में हमें पुल बैक के लिए प्ले करना है। ये हमारी है पहली स्ट्रेटजी, हम इस हिसाब से काम करेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा दोस्तों, हमें 17,370 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, याद रखना इस स्टॉप लॉस के साथ हमें ट्रेड करना है। और टारगेट हमारे रहेंगे 17,466, 17466 का टारगेट हमें रहेगा। जैसे ही हमारा टारगेट आता है हमें बुक कर लेना है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है? अगर देखिए मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद नीचे सडनली आता है और 17,380 पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है तो इट मीन्स वो सीई वालों को इनविटेशन देगा कि भाई मैं अपसाइड जाने वाला हूँ, ऐसा। ठीक है, फिर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो हमें तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, याद रखना है दोस्तों। मार्केट गैप अप खुलने के बाद नीचे आता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और फिर रिटेस्ट करता है, उसके बाद में हमें पी की साइड में ट्रेड लेना है। ठीक है दोस्तों, पी की साइड में हम ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा दोस्तों? सिंपल 17,300 हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट मत करना, ज़्यादा के चक्कर में हम ग्रीडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं और हम प्रॉफिट्स बुक नहीं करते। याद करना, फटाफट टारगेट अगर आते हैं तो प्रॉफिट बुक कर लेना और बस ट्रेड क्लोज कर देना, उसके बाद में ट्रेड मत करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको हमारी जो सेटअप है वो ड्रॉ करके देता हूँ तो आपको बेटर आइडिया रहेगा। सिंपल है, अगर गैप अप खुलता है यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे आता है यहाँ पे कहीं पे और उसके बाद में हम पुल बैक के लिए प्ले करेंगे, याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा दोस्तों, याद रखना। मैं एसएल और टारगेट भी आपको दे देता हूँ तो आपको ईजी रहेगा। ठीक है, हमें बाय क्या करना है वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें बाय करना है 17,400 का सी। ठीक है, टारगेट हमारा क्या रहेगा दोस्तों? 17,466 हमारा टारगेट रहेगा। और एसएल हमारा क्या रहेगा? एसएल हमारा रहेगा 17,300
70 के आसपास बस। और हम बाय कहाँ पे करेंगे दोस्तों, याद रखना है बाय हमें कहाँ पे करना है, 17,380 के आसपास ही हमें बाय करना है। ठीक है, 17,380 के आसपास हमें बाय करना है, याद रखना। अभी आप जो पी लो, आपको जो ठीक लगे, सी जो भी आपको ठीक लगे आपको वही लेना है। बस इस सेटअप के साथ हम सी के लिए ट्रेड करेंगे, याद रखना। ठीक है दोस्तों, 17,400 का सी बाय करना है। अगर 17,380 पे मिल रहा है तो उसके बाद में टारगेट रहेगा हमारा 17,466 और एसएल हमारा रहेगा 17,370। 10 पॉइंट के एसएल के साथ हम ट्रेड करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहीं पे आपको पता चलता है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड कैसे फॉलो करना है। क्यों, क्योंकि रिस्क देखिए, रिस्क हम यहाँ पे कितना दे रहे हैं, अगर हमसे मार्केट लेता भी है तो हमसे 10 पॉइंट ले रहा है ना दोस्तों, और उसके सामने हमें कितना पॉइंट दे रहा है दोस्तों, हमें कितना पॉइंट दे रहा है, हमें दे रहा है मार्केट टोटल 80 पॉइंट। याद रखना 80 पॉइंट हमको लेना है, अगर हमारा टारगेट हिट होता है तो हम देंगे कितना, 10 पॉइंट। तो यही रिस्क रिवॉर्ड आपको फॉलो करना है। और मैं हमेशा बोल रहा हूँ क्वांटिटी कम ही रखना। 17,500 से लेके 17,200 तक मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल हो सकता है, इसीलिए क्वांटिटी कम ही रखना। ठीक है, और हीरो ज़ीरो ट्रेड करना ही मत दोस्तों। मैंने देखा है बहुत सारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ जाते हैं लोग और हीरो ज़ीरो ट्रेड की आशा रखते हैं। तो याद रखना, हीरो ज़ीरो ट्रेड में पॉसिबल है 70% आपका ट्रेड ज़ीरो ही होगा। ठीक है, ज़ीरो ही होगा। 200 ट्रेड में से कुछ 5 ट्रेड ऐसे मिलते हैं जहाँ पे आपका हीरो ज़ीरो ट्रेड मिलता है। तो हीरो ज़ीरो ट्रेड कीजिए ही मत दोस्तों। ठीक है, निफ्टी में हमारा पहला सेटअप ये रहा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट सेटअप कैसा रहेगा निफ्टी में। नेक्स्ट सेटअप हमारा ये रहेगा दोस्तों कि अगर निफ्टी में कंडीशन क्या बन रही है, गैप अप होता है, थोड़ा टाइम यहाँ पे आके थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है नीचे की साइड में और फिर एक रिटेस्ट दे रहा है, उसके बाद में हम ट्रेड लेंगे दोस्तों। याद रखना, ये चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें रिटेस्ट चाहिए ही। रिटेस्ट क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैप ट्रेडिंग हो जाती है ना दोस्तों, उसके बाद में अगर ट्रेड बनता है तो अच्छा खासा ट्रेड हमारा बन सकता है। ठीक है, और क्या हमारा यहाँ पे हमें क्या लेना है, क्या हमारा टारगेट रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल है दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या बाय करना है, हमें बाय करना है 17,300 का पी हमें बाय करना है सिंगल। हम बाय कब करेंगे, अगर बिलो कहाँ के किससे नीचे जाता है, 17,380 के नीचे जा रहा है और प्लस हमें क्या चाहिए, रिटेस्ट। याद रखना, प्लस हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए रिटेस्ट। रिटेस्ट अगर दे रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा 17,300। ठीक है दोस्तों, और हमारा एसएल क्या होगा, इसमें एसएल हमारा रहेगा दोस्तों, हमारा जो एसएल रहेगा ना दोस्तों, याद रखना हमारा एसएल रहेगा 17,400 बस। अभी अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमारा क्या बन रहा है, देखिए दोस्तों, ये रिस्क रिवॉर्ड आपको आना चाहिए दोस्तों, आप कैलकुलेटिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, उसके बाद में कैलकुलेशन करते बैठते हैं कि यार इसमें मेरा लॉस कितना होगा या प्रॉफिट कितना होगा। नहीं दोस्तों, तो जो प्रो ट्रेडर होते हैं ना दोस्तों, जो रियली ट्रेडिंग का मतलब समझते हैं, वो एंट्री से पहले ही उनका एसएल फिक्स कर देते हैं, टारगेट फिक्स कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तभी आपको रिस्क लेना है। क्यों, क्योंकि देखिए जब भी आप एंट्री ले रहे हो तो आपको पता है कि मैं यहाँ पे एंट्री करने वाला हूँ, इसीलिए आप पहले से ही प्रिपेयर होते हो। अगर आप बीच में ही कहीं पे ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड लेने के बाद आप एसएल कहाँ पे लगाओ, टारगेट कितना रखो, उसके कन्फ्यूजन में हो, तो तब तक आपका एसएल में भी हो सकता है कि हिट हो जाए। यानी जहाँ पे 10 पॉइंट एसएल देना है वहाँ पे आप 30 पॉइंट एसएल दे के चले जाओगे। तो ये चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली है, अगर मार्केट 17,380 को नीचे की साइड ब्रेकडाउन करता है प्लस रिटेस्ट करता है तो हमें 17,300 का पी बाय करना है, रिटेस्ट का वेट करना है। टारगेट हमारा 17,300 रहेगा और एसएल हमारा रहेगा 17,400। 20 पॉइंट का एसएल हमें देना है ऊपर की साइड में, और हमें 20 पॉइंट के एसएल में 60 पॉइंट फिर से मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा निफ्टी में रहेगा कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में हमारा क्या रहेगा दोस्तों, देखिए सिंपल है दोस्तों, बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन चल रही है, याद रखना इस ट्रेंड लाइन को आप फॉलो करना। अभी देखो मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान से सुनना। बैंक निफ्टी में मैं सी का ट्रेड नहीं लेने वाला,
सिंपल, मैंने पहले से ही मैं क्लियर हूँ। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी बुलिश सिग्नल में आ चुका है, ठीक है। और प्लस हम क्या कर रहे हैं, मुझे एक एंट्री का लेवल चाहिए। अगर मैं सीई में एंट्री करता हूँ तो मुझे एंट्री का लेवल चाहिए, यानी अगर मैं फिबोनाची का यूज़ करता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पे आ सकता है 17,533 के आसपास। जब भी बैंक निफ्टी यहाँ पे आएगा तब हमें सीई का ट्रेड करना है, ठीक है। यानी जब भी बैंक निफ्टी यहाँ इस लेवल पे आएगा 17,533 के आसपास आएगा दोस्तों, तब हमें बैंक निफ्टी को बाय करना है ऊपर की साइड में, याद रखना। देखिए अगर लास्ट टाइम पे देखें तो यहाँ से बैंक निफ्टी में एक अपमूव देखने को मिला है, ठीक है, यहाँ से एक अपमूव देखने को मिला है। तो जब भी 40,533 के लेवल पे बैंक निफ्टी आएगा तभी हमको सीई का ट्रेड इनिशिएट करना है। अभी मैं सीई के ट्रेड के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी जो है वो बुलिशनेस में है, ठीक है। तो बुलिशनेस में है उसका मतलब कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी अगर हमारे लेवल से देखें तो 300 पॉइंट चल गया है। अभी क्या है, देखिए मेरा कॉन्सेप्ट समझिए, हम क्या ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में। सिंपल ये ट्रेंड लाइन हमें फॉलो करनी है। बैंक निफ्टी में अगर मार्केट गैप अप खुलता है और इस यहाँ पे इस जो वनडे की डाउन ट्रेंड की एक ट्रेंड लाइन चलते आ रही है, वहाँ पे कुछ टाइम बिता के मार्केट नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है, और नीचे की साइड आते ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर रहा है मार्केट, याद रखना। अगर नीचे की साइड आते ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर रहा है मार्केट तो मैं वेट करूँगा एक रिटेस्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं वेट कैसे करूँगा, अगर यहाँ कहीं पे खुल रहा है, खुलने के बाद थोड़ा टाइम बिता के इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तो मैं वेट करूँगा इस लेवल से पुल बैक लेने के लिए। यानी जैसे ही 40,700 के लेवल से एक पुल बैक आएगा और एक ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट देगा, तब हमें ट्रेड इनिशिएट करना है पी की साइड में। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। देखिए जब भी यहाँ पे बायर्स आएंगे ना दोस्तों, तो बायर्स का एसएल यहाँ पे बड़े बड़े लगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बायर्स का एसएल लगेगा यहाँ पे, याद रखना। प्लस ये ब्रेकडाउन होने के साथ में ये यहाँ पे जो सेलर्स एक्टिव रहेंगे, जिनका यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए दोस्तों, उसके बाद में रिटेस्ट में फिर सेलर्स आएंगे और हम सेकेंड टाइम एंट्री लेंगे। यानी हम एंट्री कब लेंगे दोस्तों, यहाँ पे बायर्स आ गए, यहाँ पे सेलर्स आएंगे, रिटेस्ट आने के बाद फिर सेलर्स आएंगे, यानी सेलर्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो पी साइड में एसएल हंटिंग ज़्यादा हो सकती है सी की साइड में, ठीक है। इसलिए हमें पी में ट्रेड इनिशिएट करना है। सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में पी का ही ट्रेड लूँगा, सी का ट्रेड बिल्कुल नहीं लूँगा। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। प्लस हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मैं आपको दे देता हूँ कि अगर मुझे बैंक निफ्टी में पुट साइड का ट्रेड मिलता है तो मेरा एसएल जो है ना दोस्तों वो 50 पॉइंट का एसएल रहेगा और टारगेट हमारा रहेगा 200 पॉइंट के आसपास। लेकिन अगर 200 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है दोस्तों तो बहुत बड़ी बात है। याद रखना हमें टारगेट को ट्रेल करते जाना है। ट्रेल कैसे दोस्तों, देखिए हमें पहला टारगेट जो हमारा रहेगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अभी देखिए चीज़ें क्या होती है दोस्तों, बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का एसएल लेना ही पड़ता है क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी होती है, तो मिनिमम बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का एसएल लेना ही पड़ता है, लेकिन उसके सामने रिस्क रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए अगर यहाँ पे हमें कहीं ट्रेड मिल रहा है तो छोटे से एसएल के साथ हम ट्रेड करेंगे पी की साइड में। पहला टारगेट आता है तब हमें, अगर आप प्रॉफिट बुक कर लोगे तो बेटर रहेगा, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क रहना चाहोगे तो यहाँ पे आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर लेना इस लेवल पे, और यहाँ तक हमें अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे हमें फुल प्रॉफिट बुक करना है, याद रखना, ठीक है। तो पी की साइड में मैं आपको दे रहा हूँ, ये ट्रेड है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमें क्या बाय करना है, सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। सिंपल है दोस्तों, हमें बाय करना है 40,600 का सी हमें बाय करना है, ठीक है। अगर क्या हो रहा है दोस्तों, ये सी हमें बाय करना है, कब बाय करना है कि 40,800 का बिलो, 40,800 के बिलो अगर बैंक निफ्टी आता है तो हमें प्लस रिटेस्ट अगर मिल जाता है, रिटेस्ट हमें मिल जाता है तब हमें ट्रेड करना है। हमारा एसएल क्या रहेगा दोस्तों, एसएल जो हमारा रहेगा वो रहेगा 40,850 के एसएल के साथ हमें ट्रेड करना है। और टारगेट जो हमारा रहेगा दोस्तों वो रहेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा 40,650,
और सेकंड टारगेट जो हमारा रहेगा जहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है वो सिंपली रहेगा दोस्तों 40,540। यहाँ पे हमें याद रखना है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और ये हमारा रहेगा सेकंड टारगेट। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से हम बैंक निफ्टी को प्ले करेंगे। और सॉरी, यहाँ पे सी लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखना है पी की साइड में ट्रेड लेना है, सी की साइड में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजिकली ट्रेड करोगे, अगर आपका एसएल हिट भी होता है ना दोस्तों, तो आपको कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, और मेरी बात याद रखना, पहले 15-20 मिनट मार्केट को सेट होने देना दोस्तों। ठीक है, पहले 15 से 20 मिनट मार्केट को सेट होने देना, उसके बाद में ही आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। ठीक है, और अपने मन में ये मत बिठा के रखना कि आज मुझे ट्रेड करना ही है, करना ही है। ठीक है, अगर हमारे सेटअप में ट्रेड बैठ रहा है तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है अगर आपको पता है, वो है कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। ठीक है दोस्तों, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कैपिटल रहेगा तो ही आप ट्रेड कर पाओगे, अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा तो ट्रेड कैसे करोगे, तो याद रखना। और दोस्तों, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना मैंने बोला है आपको, मैंने उसके रिलेटेड वीडियो भी बनाई है, और प्लस डिसिप्लिन भी आप रखना दोस्तों। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि डिसिप्लिन होगा तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे दोस्तों। विदाउट डिसिप्लिन आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, और याद रखना, ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है ना दोस्तों कि ट्रेडिंग आपसे मांग रहा है टाइम इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ी बात, और स्टडी। ठीक है दोस्तों, अगर आप कहीं पे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या कहीं पे आप कुछ डिग्री ले रहे हो दोस्तों, डॉक्टर बन रहे हो, लॉयर बन रहे हो, या किसी भी डिग्री आप देख रहे हो, तो वो डिग्री जब लेते हो ना दोस्तों, तो उस डिग्री में भी आपको 4 से 5 साल का समय देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेडिंग में भी आपको थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा ना दोस्तों। आप ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ट्रेडिंग में आ गए और पैसा बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग में भी आप स्टडी कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप साइकोलॉजी समझिए, ट्रैप ट्रेडिंग समझिए, और उसके बेसिस पे आप ट्रेड लीजिए। कैसे बिग प्लेयर्स ट्रैप करते हैं और आपका एसएल हंटिंग करवाते हैं, वो सब चीज़ जान के समझ के स्टडी करके आप ट्रेड लीजिए, तो आप डेफिनेटली दोस्तों प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने ट्रेडर्स भाइयों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही में मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली अगली वीडियोज़ के लिए।